जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, अगर आज एक ताकतवर देश यह तय कर ले कि उसे किसी दूसरी सरकार का अस्तित्व पसंद नहीं है और वह बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय अनुमति के सीधे कार्रवाई कर दे, तो कल दुनिया कैसे दिखेगी। जिस संस्था के ऊपर दुनिया में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वही संस्था यह कहने लगे कि दुनिया पहले से ज्यादा असुरक्षित हो गई है, तो कमजोर देश आशा भरी नजरों से किसकी तरफ देखेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। आज के वीडियो में यूनाइटेड नेशन की भूमिका और हालिया परिदृश्य में उसकी प्रासंगिकता के ऊपर बात करने वाले हैं, बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हाल के घटनाक्रम में अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ एक तरफा कदम उठाया। यह कदम ना तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी से लिया गया, न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सहमति के तहत। यानी अमेरिका ने खुद फैसला किया, खुद ही कार्रवाई की और दुनिया को सिर्फ बाद में जानकारी दी। यहीं से पूरा मामला शुरू होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इसी बात पर टिकी होती है कि कोई भी देश मनमर्जी से किसी दूसरे देश पर हमला या हस्तक्षेप नहीं करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक सबक सीखा था। अगर हर देश अपनी ताकत के आधार पर फैसले लेने लगे तो इंसानियत का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसी सोच से संयुक्त राष्ट्र बना और यह तय हुआ कि किसी भी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तभी होगी जब वह आत्मरक्षा में हो या फिर सुरक्षा परिषद की अनुमति से हो। लेकिन जब दुनिया के सबसे बड़ी ताकत इन नियमों को तोड़ती है तो संदेश बहुत खतरनाक होता है। यूएन ने कहा कि इस कार्रवाई से दुनिया कम सुरक्षित इसलिए हुई क्योंकि इससे एक ऐसा उदाहरण बन गया है जिसे कल कोई भी ताकतवर देश इस्तेमाल कर सकता है। आज अमेरिका ने वेनेजुएला के मामले में कहा कि यह उसका राष्ट्रीय हित है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करते समय भी यही तर्क दिया था कि यह उसका सुरक्षा हित है। कल कोई दूसरा देश भी यही तर्क देगा। फिर कौन रूस को रोकेगा, कौन चीन को, या कोई क्षेत्रीय ताकत अपने पड़ोसी देश पर दबाव बनाए तो उसे रोकने का नैतिक अधिकार किसके पास बचेगा। जब नियम टूटते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान छोटे और कमजोर देशों को होता है। ऐसे देशों की सुरक्षा सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर टिकी होती है, हथियारों पर नहीं। लेकिन अगर कानून ही कमजोर पड़ जाएं तो उन्हें लगने लगता है कि अब उनकी संप्रभुता सिर्फ कागजों पर रह गई है। यही डर देशों को हथियार बढ़ाने पर मजबूर करता है और हथियारों की दौड़ हमेशा युद्ध को जन्म देती है। यूक्रेन हो या फिर वेनेजुएला, दोनों में एक समान बात है। ताकतवर देश अपने हित में कदम उठाते हैं और यूनाइटेड नेशन उन्हें रोकने में असमर्थ दिखता है। फर्क बस इतना है कि कहीं रूस कर रहा है तो कहीं अमेरिका खुद आगे आया है। इस पूरे घटनाक्रम ने संयुक्त राष्ट्र की कमजोरी को खुलकर उजागर कर दिया है। यूएन का काम सिर्फ बयान देना नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति को बनाए रखना है। लेकिन जब कोई अस्थायी और शक्तिशाली देश उसके नियमों को नजरअंदाज कर देता है तो उसे रोकने का कोई ठोस तरीका नहीं बचता। तो यूएन की साख पर सवाल उठता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि यूएन धीरे धीरे एक नोटिस जारी करने वाला संस्था बनता जा रहा है, ना कि नियम लागू करने वाली ताकत। वेनेजुएला पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा देश है। इस तरह की बाहरी कार्रवाई से वहां हालात और बिगड़ सकते हैं, आंतरिक हिंसा बढ़ सकती है, आम जनता की परेशानी बढ़ सकती है और लोग देश छोड़कर भागने को मजबूर हो सकते हैं। इसका असर सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका में अस्थिरता फैलने का खतरा पैदा हो जाता है। इतिहास गवाह है, एक देश में लगी आग पूरे इलाके को जला सकती है। संयुक्त राष्ट्र का डर यही है कि अगर आज इस तरह की कार्रवाइयों को सामान्य मान लिया गया तो कल बातचीत
कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून की जगह सिर्फ ताकत बोलेगी, और जब ताकत बोलने लगती है तो इंसानियत चुप हो जाती है। नियम आधारित विश्व व्यवस्था टूटने लगती है और दुनिया फिर उसी रास्ते पर लौटने लगती है जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चलता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका की इस कार्रवाई ने यह संदेश दिया है कि नियम सबके लिए बराबर नहीं है। यही संदेश दुनिया को असुरक्षित बनाता है, क्योंकि शांति भरोसे से चलती है और भरोसा नियमों से बनता है, और जब नियम टूटते हैं तो भरोसा टूटता है, और जब भरोसा टूटता है तो युद्ध का रास्ता खुल जाता है। अब सवाल यह नहीं कि अमेरिका सही है या वेनेजुएला गलत। असली सवाल यह है कि क्या दुनिया एक बार फिर ताकत की राजनीति की ओर लौट रही है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ कमजोर देशों के लिए रह गया है? और अगर आज इसे रोका नहीं गया तो कल कौन सुरक्षित रहेगा? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, और शायद यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र यह कहने पर मजबूर है कि इस कार्रवाई के बाद दुनिया पहले से ज्यादा खतरनाक और अस्थिर हो गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जब संयुक्त राष्ट्र सिर्फ बयान दे पाए और युद्ध चलता रहे तो क्या यूएन अभी भी दुनिया की सुरक्षा की गारंटी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।